बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश आमदीद दोस्तों, मैं हूं बशर हाशमी और आप देख रहे हैं एक्सपोज यूनिट यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ग्रेटर इसराइल की क्या हकीकत है, इसके मकासद क्या हैं और इसमें कौन कौन से ममालिक शामिल होंगे, ये वो सवालात हैं जो आप में से अक्सर लोगों के जहनों में गर्दिश करते होंगे। आज की वीडियो में हम इसी बारे में तफसील से बात करेंगे, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी नई वीडियोज़ आपको आसानी से मिलती रहें। नाज़रीन, खिलाफत उस्मानिया के आगाज़ के बारे में बनाई गई तुर्क सीरीज़ अर्तुरुल में हमें सलीबी फ़ौजों और अलकुदस का जिक्र मिलता है। यही अलकुदस आज का यरूशलेम है। इसके बाद हमें एक और तुर्क सीरीज़ पाया तख्त में भी इन्हीं सलीबियों और सेहूनी कारिंदों का जिक्र मिलता है, जिन्होंने अपनी साजिशों के ज़रिए बिला आखिर खिलाफत उस्मानिया का ख़ात्मा कर दिया और फ़लस्तीन की अर्ज़ मुक़द्दस में अपनी दज्जाली रियासत कायम की। दरअसल जब तक खिलाफत उस्मानिया कायम थी तब तक यहूदियों को यरूशलेम में आबाद होने की इजाज़त नहीं थी, और इसी वजह से सेहूनियों ने सल्तनत बरतानिया के साथ मिलकर मुख्तलिफ साजिशों के ज़रिए खिलाफत उस्मानिया को कमज़ोर करना शुरू कर दिया ताकि मुसलमानों की इस अजीम रियासत को अपने रास्ते से हटाया जा सके। फिर साल 1917 में बरतानिया ने सेहूनी यहूदियों की मदद करते हुए उन्हें फ़लस्तीन में आबाद होने की इजाज़त दे दी। फ़लस्तीन में आबाद होने के बाद उन्होंने अपने कदम मजबूत करना शुरू कर दिए और बिला आखिर अपनी एक अलग रियासत का ऐलान कर दिया। इसराइल के क़याम के बाद यहूदियों ने अरबों को भी शिकस्त दी, और अब अगर वहाँ के मौजूदा हालात को देखा जाए तो उसकी भी असल वजह अलकुदसी है, जो कि इस्लाम, ईसाईयत और यहूदियत तीनों इब्राहिमी मज़ाहिब के नज़दीक एक मुक़द्दस तरीन मकाम है। यरूशलेम वही सरज़मीन है जहाँ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हैकल तामीर करवाया था, जिसे आज हम हैकल सुलेमानी के नाम से जानते हैं। यह हैकल यहूदियों का किबला था और उनके नज़दीक ये उनका सबसे मुक़द्दस मकाम था, जिसे पहली मरतबा बख्त नसर और दूसरी मरतबा रूमी जनरल टाइटस ने तबाह किया था। इस वक्त इस हैकल की सिर्फ एक दीवार ही मौजूद है, जिसे दीवार गिरिया या फिर विलिंग वॉल कहा जाता है, जहाँ यहूदी जमा होते हैं और अपनी इबादत करते हैं। इसी वजह से ये सरज़मीन यहूदियों के लिए इंतहाई मुक़द्दस है, जबकि ईसाइयों के नज़दीक यरूशलेम वही मकाम है जहाँ हज़रत ईसा मसीह अलैहिस्सलाम को मसलूब किया गया था। इसी वजह से ये मकाम ईसाइयों के नज़दीक भी इंतहाई मुक़द्दस है। माजी में ईसाई भी यरूशलेम पर कब्ज़ा करने की हर मुमकिन कोशिश करते रहे, लेकिन फिर ईसाइयों और यहूदियों ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ इत्तेहाद कर लिया था, और इस इत्तेहाद की दो बड़ी वजूहात थीं। एक वजह तो ये थी कि जब दो बड़ी क़ुव्वतें एक साथ मुसलमानों के ख़िलाफ़ खड़ी होंगी तो वो बआसानी अपने अपने मुक़द्दस मकामात हासिल कर लेंगी, जबकि दूसरी वजह यह थी कि यहूदियों के पास दौलत तो बेतहाशा थी लेकिन कोई यहूदी रियासत नहीं थी, जबकि ईसाइयों के पास अपनी कई रियासतें मौजूद थीं। चनाचे ईसाइयों की रियासत और यहूदियों की दौलत को इस्तेमाल करते हुए मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशें शुरू की गईं और बिला आखिर इसराइल नामी यहूदी रियासत कायम कर ली गई। इस वक्त दुनिया में 1.5 करोड़ यहूदी मुख्तलिफ ममालिक में आबाद हैं, जबकि इसराइल में बसने वाले यहूदियों की आबादी 69 लाख के करीब है, और उनकी ख्वाहिश है कि दुनिया भर के तमाम यहूदी इसराइल में आबाद हो जाएं ताकि वो ग्रेटर इसराइल का मंसूबा मुकम्मल कर सकें। दोस्तों, ग्रेटर इसराइल का नक्शा 1896 और 1897 में तैयार कर लिया गया था, जबकि ग्रेटर इसराइल के मंसूबे को 4 मराहिल में मुकम्मल करना था। इन 4 मराहिल में सबसे पहले तो दुनिया में एक अजीम जंग बर्पा करना है, जिसे तीसरी जंग अजीम या फिर अरमैगडोन कहा जाता है। दूसरा मरहला मुसलमानों के 2 मुक़द्दस मकामात पे यहूदियों का कब्ज़ा करना है। इनमें से एक मकाम तो मस्जिद अक्सा है, जबकि दूसरा मस्जिद नबवी है। यहूदियों के नज़दीक ये मकाम ग्रेटर इसराइल के नक्शे में आता है, लेकिन वो इस बात से लाइल्म है कि मस्जिद नबवी पे यहूदी कब्ज़े का ख्वाब कभी भी पूरा नहीं हो सकता। तीसरा मरहला मस्जिद अक्सा को शहीद करके उसकी जगह अपना तीसरा हैकल सुलेमानी बनाना है, और उसके बाद ग्रेटर इसराइल का क़याम है। इस मंसूबे के आखिरी मरहले में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ताज पोशी के लिए इस्तेमाल होने वाले पत्थर, जिसे थ्रोन ऑफ डेविड भी कहा जाता है, उसे तीसरे हैकल सुलेमानी में रखना है। माजी में जब टाइटस ने यहूदियों पर हमला किया था और उनका हैकल सुलेमानी तबाह कर दिया था, तो वो इस पत्थर को हैकल सुलेमानी से रोम ले गया था। रोम के बाद ये पत्थर आयरलैंड पहुंचा, फिर आयरलैंड से स्कॉटलैंड पहुंचा, और फिर स्कॉटलैंड से ये पत्थर इंग्लैंड पहुंचा। इंग्लैंड में बरतानवी बादशाह इसी तख्ते दाऊद पर ताज पोशी की रस्म अदा करते हैं। ये पत्थर इस वक्त बरतानवी पार्लियामेंट के साथ चर्च में मौजूद है। यहूदियों का अकीदा है कि जब ये 4 मराहिल पे मुश्तमिल मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा तब भी उनका मसीहा ज़ाहिर होगा। दोस्तों, अब यहाँ पे एक बात ये भी नोट कर लें कि ग्रेटर इसराइल की एक सरहद ईरान के बॉर्डर के साथ जुड़ी हुई है।
جہاں ہزاروں یہودی ایک لمبے عرصے سے دجال کا انتظار کر رہے ہیں۔ دوستو اب گریٹر اسرائیل کو سمجھنے کے لیے ہمیں بنی اسرائیل کی تاریخ جاننا ہوگی۔ اسرائیل کا لفظ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کا عبرانی لقب ہے۔ آپ علیہ السلام کی نسلیں اسی علاقے میں آباد ہوئیں جو بعد میں بنی اسرائیل کہلائیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے جن میں سے ہر ایک کا اپنا قبیلہ وجود میں آیا اور پھر یہ 12 قبیلے مختلف علاقوں میں پھیل گئے۔ یہ تمام قبیلے مختلف جنگوں میں فتح ہوتے ہوئے مختلف نام بدلتے بدلتے آج ملکوں میں بدل چکے ہیں اور کچھ ضم ہو چکے ہیں۔ ان ممالک میں پہلے سے موجود فلسطین میں پہلے اسرائیل قابض ہے، جبکہ باقی ممالک میں ترکی، عراق، شام، لبنان، اردن، سعودی عرب، مصر اور کویت شامل ہیں جو کسی دور میں بنی اسرائیل کی سرزمین تھے۔ اسی وقت سے یہ تمام ممالک صہیونی یہودیوں کی نظر میں ہیں۔ صہیونی چاہتے ہیں کہ جیسے ماضی میں یہ تمام علاقے بنی اسرائیل کی صورت یہودی بادشاہت میں تھے، اسی طرح اب پھر ان تمام علاقوں کو ملا کر گریٹر اسرائیل قائم کیا جائے تاکہ یہودیوں کو پھر سے عروج حاصل ہو سکے اور وہ یروشلم سے پوری دنیا کو کنٹرول کریں اور اپنے مسیحا یعنی دجال کی بادشاہت قائم کر سکیں۔ اسی وجہ سے ان تمام ممالک میں یہودیوں کا اثر و رسوخ بڑھتا جا رہا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جو ملک بھی اسرائیل کی بات نہیں مانتا وہ معاشی بدحالی، جنگوں یا پھر سیاسی عدم استحکام کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو دوستو یہ ہے گریٹر اسرائیل کا وہ منصوبہ جس پہ صہیونی یہودی کام کر رہے ہیں۔ لیکن جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ دنیا میں علاج پہلے آتا ہے اور بیماری بعد میں آتی ہے۔ اللہ رب العزت علم غیب کا مالک ہے، وہ جانتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے اسرائیل جیسی بیماری سے پہلے پاکستان جیسا علاج بنایا۔ سوچنے کی بات ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں 2 ممالک ایسے ہیں جو مذہب کی بنیاد پہ بنائے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک اسرائیل ہے جو کہ یہودیت کے صہیونی نظریے پہ بنایا گیا ہے، جبکہ دوسرا ملک عزیز پاکستان ہے جو کہ اسلام کے نام پہ بنایا گیا ہے۔ اب اگر باقی مسلم ممالک بھی اسرائیل میں شامل ہو جاتے اور پاکستان بھی نہ ہوتا تو پھر کھیل ہی ختم ہو جاتا، نہ اسلام رہتا اور نہ ہی اسلامی ممالک، کیونکہ یہ پاکستان ہی وہ واحد ملک ہے جس نے بوسنیا، فلسطین، افغانستان اور باقی بھی کئی اسلامی ممالک کی مدد بھی کی اور دشمن سے لڑا بھی۔ اسی وجہ سے پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی بھرپور کوششیں کی جا رہی ہیں۔ دجالی طاقتوں کی خواہش ہے کہ ملک عزیز پاکستان کو معاشی، اخلاقی، سیاسی، مذہبی اور دفاعی لحاظ سے توڑ کر رکھ دیا جائے تاکہ القدس کے لیے یہاں سے اٹھنے والے قدم روک لیے جائیں۔ صہیونی جانتے ہیں کہ جب تک ملک پاکستان موجود ہے تب تک نیو ورلڈ آرڈر لانا تقریباً ناممکن ہے۔ ملک پاکستان اسرائیل جیسی بیماری کا وہ علاج ہے جو اس وقت واحد مسلم ایٹمی طاقت ہے، اور آگے آنے والے وقت میں ملک پاکستان صہیونی یہودیوں کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ملک پاکستان پہ اپنا خاص فضل و کرم فرمائے، آمین۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو جو کہ ان بھائی کی فرمائش پہ بنائی گئی ہے۔ اگر آپ بھی کسی ٹاپک پہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے انسٹاگرام پہ میسج کر کے بتا سکتے ہیں، میں جلد از جلد اس ٹاپک کو کور کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کریں، اور مزید ایسے انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ایکسپوز یونٹ کو سبسکرائب کر لیں۔ اب اگر سبسکرائب کر لیے تو بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کو آسانی سے ملتی رہیں۔ جلدی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔